गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हो रही है दुबई में बहुत ही तेज़ बारिश। ये मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर से बैठ के वीडियो बना रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि आज हमें जाना है अबू धाबी। वैसे कोशिश हमारी यही होती है कि जब बारिश हो रही हो तो घर से ना निकला जाए, बट वही बात है कि अचानक आपको कोई काम पड़ जाए और वो इतना इंपॉर्टेंट काम हो कि आपको वो नहीं मुझे करना ही है आज, क्योंकि कल पॉसिबिलिटी नहीं होगी उस चीज़ की, तो फिर बंदा क्या कर सकता है। सो अबू धाबी इज़ 2 hours ड्राइव फ्रॉम दुबई। अच्छा, बचपन में बारिश मुझे बहुत पसंद थी और मुझे बहुत दिल करता था कि बारिश हो और मैं नहाऊं। अभी भी मुझे बारिश बहुत पसंद है, बट जब कोई काम हो आपको और उस टाइम पे बारिश हो जाए ना, फिर आपको होता है यार प्लीज़ अल्लाह ताला इस बारिश को रोक दे। यार अब तो यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो आजकल दुनिया के हालात चल रहे हैं उसमें ये होता है कि ये बारिश भी किसी के लिए जहमत ना बने। अच्छा, जब हम दुबई से अबू धाबी एंटर हो गए ना, तो वहाँ पे बारिश एकदम से रुक गई। लाइक हाईवे तक फिर भी थोड़ी बहुत बारिश थी, बट अबू धाबी एंटर होने के बाद तो बिल्कुल क्लियर स्काई। लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा कि यूएई में इस वक्त किसी जगह पर बारिश भी हो रही है। ये देखें आप लोग, इतने क्लियर रोड्स, तो ये भी अल्लाह की कुदरत है। और बड़े कहते हैं कि बारिश में जो दुआएं मांगो वो कबूल होती हैं। तो बस मैं भी कोशिश करती हूँ कि दिल में जितनी दुआएं हैं वो ज़रूर मांगूँ। हमें क्या पता कौन सा वक्त कबूलियत का हो। हाँ, तो अबू धाबी हम इसलिए आए क्योंकि फ़हाद की एक मीटिंग थी, तो उसे अटेंड करना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि घर पे रहने से अच्छा है कि मैं और एज़लिन भी अबू धाबी चलें, क्योंकि दुबई में तो वैसे भी बारिश है, तो आप कहीं बाहर निकल ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा बाहर निकल कर थोड़ा गाड़ी में बारिश इंजॉय कर लो। तो बस इसीलिए हम भी अबू धाबी साथ में ही आ गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी पी जाए और इस मौसम को कॉफ़ी के साथ एंजॉय किया जाए। तो फिर रास्ते में एक पंप आया, वहाँ पर रुक कर हमने कॉफ़ी ली। और वैसे ही मैं सुबह सुबह की उठी हुई थी, तो कॉफ़ी तो मस्त थी, क्योंकि मैंने घर में भी कॉफ़ी नहीं पी थी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा दिन शुरू होता है बगैर कॉफ़ी के और चाय। ये देखें, ये हमने क्या देखा, वाओ इट्स अ रेनबो। वाओ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रेनबो। खैर आफ्टर मीटिंग हम जल्दी से दुबई के लिए निकल गए ताकि जल्दी से टाइम पे दुबई वापस आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी तेज़ बारिश है। तो हमें ये टेंशन था कि ऐसा ना हो रास्ते में हमें पानी मिले बहुत। और फिर मुझे जाना था दुबई हिल्स मॉल, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था और एस दिन के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी। मैं जब शॉपिंग बोलती हूँ ना, तो इससे सब लोग ये समझते हैं शायद कि मैं कपड़े ही खरीदती हूँ, तो ऐसा नहीं है यार। बच्चों की अगर मैं बोलूँ ना, एस दिन की शॉपिंग है, तो बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पैम्पर्स होते हैं, वाइप्स होते हैं, मतलब लोशन होता है, कुछ भी होता है, तो इट्स लाइक दैट। बस फिर दुबई पहुँच कर हम निकले दुबई हिल्स मॉल जाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी, उतनी देर में फ़हाद जो है एस दिन की कुछ चीज़ें जो हमें लेनी है वो ले लेंगे, हम जल्दी फ्री होकर घर पहुंच जाएं। ये पढ़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दुबई में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मेंशन है इन द यूएई एवरीवन इज़ इमाराती। बस फिर मैं अपनी फ्रेंड के पास आ गई, क्योंकि इनसे मिलके हमें जल्दी घर भी निकलना था। इतनी देर में फ़हाद ने एस दिन के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, और मैंने यहाँ से ली अपनी फेवरेट चाट, आई मीन राज कचौरी प्लस चाय। मुझे राज कचौरी बहुत पसंद है, पापड़ी चाट बहुत पसंद है और मैं बहुत खाती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग जल्दी घर आ गए, क्योंकि हमें पैकिंग वगैरह भी करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट है। और दुबई का वेदर आजकल थोड़ा ऑफ चल रहा है बिकॉज ऑफ बारिश, तो हमें था कि जितना अर्ली हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएँ ताकि हम स्टक ना हो जाएँ बारिश की वजह से। हम 4 घंटे पहले अराउंड हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं थी रास्ते में। हमारी फ़्लाइट थी शारजा एयरपोर्ट से, तो हमें ऑल द वे दुबई से शारजा जाना है। वेल आई एम इन लव विद द ग्रीनरी जो दुबई से शारजा जाते हुए रास्ते में आती है। ये है शारजा एयरपोर्ट। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे टाइम से, अल्लाह का शुक्र है। हमें ये था कि बस जल्दी पहुँच जाएँ, भले थोड़ा एयरपोर्ट पर वेट कर ले बंदा। और एज इन का स्टॉलर हमने इस बार नहीं लिया था, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों ने कैप्शन पढ़ लिया होगा, वी आर गोइंग पाकिस्तान, तो वहाँ पे स्टॉलर इतना यूज़ में नहीं आता है एक्सेप्ट मॉल्स। और वैसे भी कराची जाकर एज इन ज़्यादातर गोद में ही रहती है सबकी, या तो गोद में रहती है या उसको सिर्फ चलना होता है आजकल। मैंने फिर जल्दी से यहाँ से ली कॉफ़ी। हमने बोर्डिंग पासेस ले लिए थे, तो बस अब हम लाउंज की तरफ जा रहे थे, तो मैंने सोचा कॉफ़ी यहीं से ले लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा ड्यूटी फ्री घूम लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी लेनी थी। इस दफ़ा मैंने चॉकलेट्स वगैरह कुछ नहीं ली थी, क्योंकि हमारा ये प्लान बहुत समझें ऑल ऑफ अ सडन बना था। कोई प्लान था नहीं पाकिस्तान जाने का, बट बस बन गया। और जब आप जल्दी पहुंच जाते हो ना एयरपोर्ट, तो आपका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स होता है।
वैसे ऑफ कोर्स अगर बारिश का सीन नहीं होता तो हम भी अपने टाइम से ही पहुंचते। बारिश की वजह से ही हम भी जल्दी निकले थे कि हमारी शारजा एयरपोर्ट से फिर फ़्लाइट थी, तो हमें ये था पता नहीं टाइम से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन फॉर अस। बस फिर मैंने ड्यूटी फ्री से थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ी चॉकलेट्स वगैरह ली। एस दिन का बेबी फूड भी मैंने समझे यहीं से लिया, और अपनी कुछ मंचकिन्स भी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो हमने दुबई से कुछ नहीं लिया था। बस फिर उसके बाद हम फ्री आ गए क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी, और मैंने भी सोचा कि चलो कुछ खा लेंगे, बैठकर नाश्ता वगैरह कर लेंगे, क्योंकि घर से हम बगैर नाश्ते के निकले थे। और ये एस दिन जो है वो यहाँ पे अपने ड्रामे करने में बिज़ी थी। फिर उनको थोड़ी देर में नींद आ गई, तो अब ये फ़हद जो है उसको लेके टहल रहा है ताकि वो सो जाए, तो फिर हम नाश्ता करें। पाकिस्तान जाकर एहसन की तबीयत हमेशा ख़राब होती है, तो बस मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसको इस दफ़ा बिल्कुल ठीक ठाक रखे और इसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब ना हो। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो लाइक लिटरली मतलब आप ख़ुद भी लो फील करने लगते हो, आपका फिर किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं जितने टाइम के लिए मैं कराची जाऊँ तो उतने टाइम मैं वहाँ पे घूमूँ फिरूँ और नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि वैसे ही साल में यूजुअली एक चक्कर लगता है। इस बार तो हमारा अनप्लान्ड समझें चक्कर लग रहा है, वरना इस टाइम पे हम यूजुअली नहीं जाते पाकिस्तान, हमारा ईयर एंड पे ही जाना होता है। बस फिर हमारी कॉल हो गई थी, तो अब हम जा रहे हैं प्लेन में। ये हम ईद पे ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पे सीट्स पे भी ईद मुबारक मेंशन है। बस ये अब हम प्लेन में बैठ गए हैं। एज़िन अभी तक सो ही रही थी क्योंकि वो भी हमारे साथ सुबह की ही उठी हुई थी। बस फिर हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह ली थोड़ी, क्योंकि ये तो मैंडेटरी होता है। आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये बस प्लेन चलना शुरू हो गया था और बस मेरा दिल धक धक कर रहा था कि अल्लाह ताला हम बस खैर खैरियत से पहुँच जाएँ, रास्ते में बिल्कुल बारिश ना हो। बट रास्ते में काफ़ी टर्बुलेंस रही है प्लेन में, और ये स्काई माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि बहुत ही क्लियर था। और फिर जब आप कराची जा रहे होते हो तो आपको खुशी भी होती है कि यार बस मैं जल्दी पहुंच जाऊं ताकि जल्दी से अपनों से मिलूं। तो ये मैं बीच बीच में क्लिप्स बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ व्लॉग के लिए ही, क्योंकि अब हम कराची ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, तो मैंने कहा चलो ऊपर से भी आप लोगों को कराची दिखाती हूँ। बस ये मेरे चेहरे की खुशी देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कराची पहुंच गए हैं खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम जा रहे हैं बाहर। अच्छा, कराची में दुबई से ज़्यादा गर्मी है। दुबई में इस वक्त इतनी गर्मी नहीं थी जितनी कराची में है। अब बस हम बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द अगले व्लॉग में कराची के। अल्लाह हाफिज़।